प्रेम, 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 प्रेम आगे खोलो। प्रेम, 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 प्रेम आगे खोलो ना प्रेम। प्रेम, आराम से, आराम से। प्रेम, पानी पी लो। खा अपनी माई की कसम, चौधरी खानदान के उस रईसजादे से तुझे कोई लगाव नहीं, उस बेगैरत खानदान से तेरा कोई वास्ता नहीं। हमें उन रईसन के परिवार से, उस रईसजादे से कोई लगाव नहीं है। वो मरे या जिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोदाम की चाबियां संभाल के रखियो। दद्दा, आपने ताला कहाँ लगाया? लाडली को अगर बाहर आना होगा तो दद्दा, लाडली को आप ही यहाँ लेके आए हो, तो ये नजरबंदी क्यों? आपको भरोसा है ना? भरोसा और कांच में कोई अंतर ना है, दोनों कभी भी टूट जाते। उस प्रेम से प्रेम का कीड़ा काट गया है लाडली को, और हम बागियों के लिए प्रेम का दूसरा नाम है मौत। सरदार के लिए अब लाडली की जरूरत खत्म। लाडली खत्म? ये क्या बात कर रहे थे आप? बचपन से पाला हमने उस मौड़ी को, वो हमारी कोई नहीं लगती, वो हमारी। हर बागी के लिए सबसे पहले होती है उसकी शपथ, रिश्ते ना। तो लायक है जगदम से, सरदार ने कहा था। आज उस रईसजादे के साथ सरदार लाडली का भी किस्सा खत्म करेंगी। बस, अब और नाटक नहीं। बहुत सह लिया तुम्हारा नाटक मैंने। पहले नर्स का झूठ बोल के मेरे घर में घुसी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर पता चला तुम एक बागी हो, तब भी तुम्हें माफ कर दिया। फिर तुमने मेरी और लीला की सगाई तोड़ने की कोशिश की, मैंने तुम पर एहसान किए। तुम्हें एक मौका दिया अपने एहसान चुकाने का, और तुमने क्या किया? हाँ, मुझे अपने जाल में फंसाया ताकि अपनी मां को दिया वादा पूरा कर सको। मेरी दादी के नाम पर बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी बात सुनो एक बार। अरे नहीं सुनना मुझे कुछ। जो सुनना था, जो समझना था, समझ लिया मैंने। बागी का मतलब सिर्फ धोखा। तुम्हें जो समझना है समझ लो। हर बार हम तुम्हें अपनी सफाई दे देकर थक चुके हैं। जब खुद घर पहुंचोगे ना, तो अपनी दादी से पूछ लेना। शट अप! अपने इस घटिया खेल में मेरी दादी का नाम मत लेना। अगर खेल खेलना होता ना, तो हम कब का तुम्हें सरदार को सौंप चुके होते, और तुमसे तुम्हारा भेष भी ना बदलवाते।
एक मिनट, वो तो माँ है ना तुम्हारी, फिर सरदार क्यों बुलाती है उन्हें? एग्जैक्टली तुम जैसी पाखंडी औलाद को तुम्हारी मां भी अपनी बेटी नहीं बुलाना चाहती। तेरी, ये तो अनलॉक है। लगता है आज मेरी किस्मत चमकने वाली। हाय, इस बूढ़िया के पास तो खजाने की भरमार है। पर अगर प्रेम मर गया तो उत्तरा मुझे इस घर से लात मार के बाहर निकालेगी, फिर मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यही सही रास्ता है। इतनी चूड़ी, क्या करूं? इसके पहले घर में कोई और हंगामा हो, जल्दी से वो पेपर्स ढूंढो, जल्दी। लॉयर ने बोला था कि सारे पेपर्स माँ के रूम में हैं और उसकी कोई कॉपी भी नहीं है। अगर वो पेपर हमें मिल जाए ना तो हम उनको जला देंगे, सब कुछ हमारा हो जाएगा और दान में कुछ भी नहीं जाएगा। अरे वो तो तब होगा ना जब तुम्हारा भतीजा और तुम्हारी अम्मा दोनों को बागी नर्क में पहुंचा देंगे। भगवान करे ऐसे ही हो। ढूंढो ढूंढो। हे भगवान, ये औरत और उसका चमचा पति तो पैसों के लिए प्रेम क्या, अपनी माँ के भी मरने की दुआ कर रहे हैं। मैं ही उल्लू जो कुछ लाखों के गहनों के पीछे पड़ी हूँ। अरे अगर ये लोग प्रेम के मरने का फायदा उठा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। लग गया जैकपॉट। तुम वापस चले जाओ, हम खुद आ जाएंगे। हे भद्रकाली मैया, आप इस जंगल की रक्षक हो। हमारे परिवार और इस जंगल का रिश्ता आपसे छुपा नहीं है। सालों पहले हमारे बड़े बेटे ने उस रुद्राक्षी के साथ प्यार करने की जो भूल की थी, उसकी सजा हम सब आज तक भुगत रहे हैं। उस पल से लेकर आज तक तबाही का मंजर रुका नहीं है। उसकी गूंज आज तक हमारे राजमहल की दीवारों से लेकर इस जंगल की वादियों तक गूंज रही है। इसीलिए आज तक इस जंगल से दूर रहे हम, पर आज नहीं, क्योंकि आज बात हमारे पोते, हमारे वंश की है। और उसकी खातिर
आज इतने सालों बाद हमने एक बार फिर इस जंगल में अपने कदम रखे हैं। हे देवी मैया, हमें शक्ति देना, हम अपने परिवार की रक्षा कर सकें। दुर्गावती, क्या कर रहे हो? अरे अरे संभल के, क्या कर रहे हो? गिर जाओगे तुम। गिरना मंजूर है मुझे, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। क्यों? क्या समझते तुम खुद को? अरे क्या कर रहे हो? गिर जाओगे तुम। बकवास मत करो। हमारी बात सुनो, बिना हमारी मदद के यहाँ से नहीं निकल पाओगे। आज तक सब कुछ अकेले हैंडल करता आया हूँ, अब भी मैनेज कर लूंगा। तुम्हें मेरी इतनी मदद क्यों करनी है? तुम बागियों के साथ हो ना, तो फिर मुझ पे इतना बड़ा एहसान क्यों? रहने दो, नहीं सुननी तुम्हारी नई कहानी। मैं ही बेवकूफ था जो सोचा कि तुम में अब भी दिल है, इंसानियत है तुम्हारे अंदर, पर गलत था मैं। अरे तुम तो खेल रही थी मेरे दादी, मेरी बहन के इमोशंस के साथ। बात मानो। चुप, दूर रहो मुझसे। देख क्या रही है? सालों पहले जब हम तुम्हारे दरवाजे पे आए थे, तब तुमने हमारी आरती उतारने की जगह पे हमें धक्का मारा, हमारी बेइज्जती की, हमें वो सम्मान नहीं दिया जो घर आए मेहमान को देना चाहिए था। सपने और रिश्ते औकात में रह के ही देखे जाते हैं। एक बागिन को तो अपनी जमीन पर हम पांव भी ना रखने दें, और तू चाहती है कि हम तो अपने सर का ताज बना लें। और आज के बाद हमें या हमारे बेटे को अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। पर रुद्राक्षी के पास भले ही सोने चांदी की चमक नहीं है, पर इंसानियत और दिल जरूर है। हम अपने दुश्मन की भी आरती उतार के स्वागत करते हैं अपने घर में। इसीलिए हमारे जंगल में तुम्हारा पूरा दिल से स्वागत है, दुर्गावती।
ले और ले, जितना और चाहिए उतना और मिलेगा। तेरी औकात से भी बढ़ के तेरा मुंह भर देंगे हम, बस। हमारे प्रेम को हमें वापस लौटा दो। जग नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। रब जिसका तो दर किसका कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। हरकतें तो तेरी मुंह काला करने लायक है, पर आज सिर्फ बर्बादी का टीका लगाए हैं। सालों बाद हमारा इंतजार पूरा हो रहा है, सालों बाद हमारे बदले की आग बुझेगी। सालों पहले तूने हमारे बेटे को मारा था ना, सालों बाद हम तेरे सबसे लाडले पोते को खत्म करेंगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? यार मुझे तो तुम समझ ही नहीं आती। एक तरफ तुम्हें मेरी सगाई तोड़नी है, दूसरी तरफ मेरे भाई को बचाना है। एक तरफ बागियों को मुझे सौंपना है और फिर मेरी दादी को वचन देके यहां से बचा के ले जाना है मुझे। चाहती क्या हो तुम? नहीं, तुम्हें समझ आ रहा है ना तुम? नहीं, कुछ नहीं आ रहा मुझे समझ में। मैं नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं नहीं जानती कि जब तुम्हें चोट लगती है तो मुझे दर्द क्यों होता है। मैं नहीं जानती कि अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाके मैं तुम्हारी ढाल क्यों बनती हूँ। मैं नहीं जानती, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे कि मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ कोई तो मेरा पुराना रिश्ता है। मैं नहीं जानती कि बार बार चाहकर भी मैं तुम्हें गोली क्यों नहीं मार पाती। कुछ नहीं पता मुझे, कुछ भी नहीं पता।